यह कहानी दो बहनों की है, एक काली और एक सफेद। सफेद बहन को सफेद रंग पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहन के बीच एक सीधी रेखा खींच दी, जैसे कोई दीवार हो। पूरा दिन वो अकेली अपने छोटे से काले कमरे में मस्ती कर रही थी। वहीं काली बहन अपने नोटबुक में कुछ बनाने में लगी हुई थी। अचानक पागल सी दिख रही सफेद बहन ने अपना सिर बाहर निकाला। जब काली बहन ध्यान नहीं दे रही थी, तब वो धीरे धीरे उसके सामने छिपते हुए आ गई। काली बहन को उसकी मौजूदगी का एहसास कुछ सेकंड बाद हुआ। कमरा गंदा होते देख काली बहन लगभग टूट ही गई। वो बहुत गुस्से में, पर सफेद बहन अब भी हंस रही थी। काली बहन ने सफेद बहन को धक्का दे दिया और कहा, कभी वापस मत आना। फिर काली बहन ने बहुत ध्यान से सफेद को फिर से काले में बदल दिया। जब सफेद बहन ने देखा कि काली बहन ने फर्श की कितनी अच्छे से सफाई की है, तो उसे कुछ समझ में आने लगा। असल में सफेद बहन के पास एक सुपर पावर थी। अब वो दीवारों पर चल सकती थी। सफेद बहन छत के पार चलने लगी। जब वह काली बहन के सामने आकर खड़ी हुई, तो काली बहन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। दीवारें अब सफेद बहन के पैरों के निशानों से भर गई थी। वो खुशी खुशी उछल कूद करने लगी। हर तरफ स्केच और कागज बिखरे हुए थे, जिससे काली बहन और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने बिना कोई रहम किए सफेद बहन को पीछे धकेल दिया और कहा, फिर कभी यहाँ मत आना। सफेद बहन का छोटा दिल टूट गया। देखा कि काली बहन अब उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है, तो सफेद बहन धीरे धीरे होश खोने लगी और पागल हो। उसका शरीर डरावना बन गया, जैसे कोई राक्षस उसके सिर पर दो सींग निकल आए। सफेद बहन ने जोर से दहाड़ लगाई और पूरा घर अचानक सफेद हो गया। काली बहन घबराकर लगभग बेहोश हो गई। जैसे ही उसने सफेद बहन का डरावना रूप देखा, वो जल्दी से काले कागज पर कूद गई और उसे पकड़कर कोने में भाग गई। सफेद बहन ने वो काला कागज उठाया और उसे आधा फाड़ दिया। अब उसकी आंखों में असली आंसू थे। काली बहन समझ गई कि ये सारी परेशानी उसकी अपनी ही वजह से हुई है। उसने गहरी सांस ली और उसने खुद ही सफेद बहन को छू लिया। काली बहन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसने अपनी आंखें बंद की और सफेद बहन को गले लगा लिया।